एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की कमी हो जाती है, बिकॉज जो कंट्री का जो कंपनी होती है वो अपना वर्क आउटसोर्सिंग यानी बाहर की कंट्री से करवा लेती है, तो कंट्री में लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है. दिस क्रिएट हैवॉक अमंग द सिटीजन. इंडिया इज़ आउटसोर्सिंग फॉर अमेरिका इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, education and medical related work. As cost of this work is low in India, American citizens have opposed this process intensely. जो अमेरिकन लोग हैं उन्होंने इस प्रोसेस का अपोज किया है, क्योंकि जो अमेरिका है वो अपना जो वर्क है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और मेडिकल रिलेटेड वर्क, उसकी कॉस्ट इंडिया में कम है तो वो यहाँ से करवा लेता है. थर्ड पॉइंट, increase in exploitation. In the competition of keeping the low cost, outsourcing company appoint its worker, particularly women and children, at low wages and thus exploit them. These increase havoc in the country and in that company also. एक्सप्लॉयटेशन होता है क्योंकि जो वो कंपनियां होती है वो क्या चाहती है कि अपनी कॉस्ट लो रखे, इसलिए मिनिमम वेजेस पर वर्कर्स को अपॉइंट करती है. फोर्थ, demerits of dependency. Outsourcing services depend themselves on company for their works. Thus, they face the demerits of dependency. जिससे वो क्या करते हैं, डिपेंडेंसी के demerits को फेस करते हैं, क्योंकि वो अपना पूरा वर्क खुद करने में एबल नहीं होती है कंपनियाँ. फिफ्थ पॉइंट, fear of competition. Due to outsourcing services, the fear of competition begins. Person who is provided services sometimes become a competitor. जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है धीरे धीरे वो आपका कॉम्पिटिटर बन जाता है. तो 5 पॉइंट में से 4 पॉइंट का हमको डिसएडवांटेजेस तैयार करना है. नेक्स्ट टॉपिक इज अवर टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज. An entrepreneur receive following type of services from outsourcing services. इस टाइप्स की सर्विसेज एक एंटरप्रेन्योर आउटसोर्सिंग से लेता है. फर्स्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज. इन फाइनेंशियल सिस्टम एंड मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफ आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग टेकन फॉर अ कंपनी, एनी फर्म, वेदर इट हैज़ अ लार्ज साइज एंड शेप, it has to receive financial services from outsourcing organization. जो भी हमारा बिजनेस होता है चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो, और स्पेशली जो लार्ज साइज और शेप की कंपनियां होती है वो अपना फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सिंग से ही करवाती है. ऑन द appropriate management of finance, profit of business depends. Generally, firm get following फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन. इसमें सिर्फ आपको नेम लिखना है. फर्स्ट, अंडर राइटिंग सिक्योरिटी. सेकंड, मर्चेंट बैंकिंग. थर्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर और ट्रस्टीज. इसको डिटेल में नहीं लिखना है. अब हमारा नेक्स्ट है सेकंड, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज. हम देखते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो जो अपना प्रोडक्ट बनाती है उसका जो एडवर्टाइजमेंट बनाती है, तो उसका एडवर्टाइज कंपनी खुद नहीं बनाती है, वो एडवर्टाइजिंग कंपनी की से बनवाती है. टुडेज ईरा इज़ द ईरा ऑफ एडवर्टाइजमेंट. नाउ द एक्सपेंसेस ओवर एडवर्टाइज इज़ नॉट मिसयूज्ड एक्सपेंसेस बट इज़ टेकन एज इन्वेस्टमेंट. जो एक्सपेंसेस हमारे एडवर्टाइजमेंट पर होते हैं वो मिसयूज़ नहीं होते, वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है. बाय एडवर्टाइजमेंट न्यू कस्टमर्स आर क्रिएट एंड ओल्ड वंस आर मेंटेन. एडवर्टाइजमेंट से जो हमारे ओल्ड कस्टमर है वो बने रहते हैं क्रिएट, और न्यू कस्टमर हमारे क्रिएट होते हैं. टेंडेंसी ऑफ कस्टमर एंड मेनी अदर फैक्ट्स एक्सेट्रा आर कंसिडर फॉर दिस वर्क. अ फुल टाइम डिपार्टमेंट इज़ नीडेड दैट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल टू कीप जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस. कोई भी बिजनेस अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई एक पूरा सेटअप नहीं बना सकता है. डिपार्टमेंट इज़ नीडेड दैट देयर इज़ नॉट प्रॉफिटेबल टू कीप जस्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस. दस एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज आर रिसीव फ्रॉम आउटसोर्सिंग सर्विसेज. आउटसोर्सिंग एडवर्टाइज एजेंसी हैज़ स्पेशलाइजेशन इन इट्स वर्क. It continuously makes advertisement accordingly to the need of company. The
प्रोडक्ट। जो आउटसोर्सिंग एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है वो स्पेशलाइजेशन होता है उनको अपने वर्क में, और वो अपना वर्क उन्हीं से करवाती है कंपनी। पोस्टल एंड कुरियर सर्विसेज। थर्ड, कुरियर सर्विसेज कैन बी कॉल्ड स्मॉल इंडिविजुअल प्राइवेट पोस्ट ऑफिस। हम कुरियर को क्या कह सकते हैं? स्मॉल प्राइवेट पोस्ट ऑफिस। ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड इन गवर्नमेंट पोस्टल सेक्टर, प्राइवेट पोस्टल फैसिलिटीज कम इनटू एग्जिस्टेंस। Private postal facility that is called courier is a system of immediate delivery of company's letter, parcel, packing from one place और सिटी टू अनदर प्लेस और सिटी। हमको पता है कि अगर कोई भी कंपनी को अपने कोई डॉक्यूमेंट, कोई पार्सल, कोई पैकेट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर भेजना है तो वो पोस्टल और कुरियर सर्विसेज का यूज़ करेगी। ऐसा नहीं होता है कि कंपनी अपना खुद का सेटअप जमा लेती है कुरियर और पोस्टल का। Courier services provide the receipt while collecting letter or parcel also get receipt and their delivery from the related concern. They have their collection centers, उनके खुद के अपने collection centers होते हैं at a various place, and they also provide the facility of letters parcel through their own workers to collect them, and they are in big numbers and regular. The network of courier services is separated in almost all the major cities. कंपनी यूज कुरियर सर्विसेज एट आउटसोर्सिंग। कंपनी क्या करती है? आउटसोर्सिंग में यूज़ करती है टू सेंड एनी लेटर और पार्सल और एनी इंफॉर्मेशन। इट्स कस्टमर आर रिलेटेड पार्टीज़। जो भी उसको अपने कस्टमर रिलेटेड पार्टीज़ को जो भी इंफॉर्मेशन, लेटर, पार्सल भेजना होती है तो कुरियर कंपनी से आउटसोर्सिंग करवाती है। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा मेन रीज़न बिहाइंड द पॉपुलरिटी ऑफ दिस सर्विसेज आर एज फॉलोज। कुरियर सर्विसेज की पॉपुलरिटी के मेन रीज़न क्या है? कुरियर सर्विसेज सेंड द लेटर रैपिडली, फटाफट पहुंचाती है। दे आर अवेलेबल इन ऑल बिग सिटीज़ ऑफ द कंट्री। कुरियर सर्विसेज कंट्री की सभी बड़ी सिटीज़ में अवेलेबल है। दे प्रोवाइड रिसीविंग एंड डिलीवरी रिसिप्ट। ये हमको रिसीविंग और डिलीवरी रिसिप्ट प्रोवाइड करते। द रेट ऑफ सर्विसेज इज़ कंपेरेटिवली लेस होता है। ड्यू टू कॉम्पिटिशन दे कीप रिलायबिलिटी होती है, कोई हमारा गुड्स का लॉस नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस हैव देयर सर्टन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम बट द कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड मोर टाइम फॉर कलेक्शन। जो गवर्नमेंट के पोस्टल ऑफिसेस होते हैं उनका ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम होता है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक कलेक्शन का वर्क करते हैं प्राइवेट। दे दैमसेल्व्स गो टू बिग एंड रेगुलर कस्टमर्स फॉर कलेक्शन। और जो रेगुलर और बड़े जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनसे ये कलेक्ट भी कर लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ कुरियर सर्विसेज में मैसेंजर सर्विसेज। दिस टाइप ऑफ सर्विसेज लोकल रीजनल एरिया लेटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन 24 आवर। जो भी लोकल और रीजनल एरिया में जो लेटर्स होते हैं वो 24 आवर्स में भेज देती है। नेशनल सर्विसेज, दिस इज द सर्विस लेटर्स एक्सेट्रा आर डिस्ट्रीब्यूट इनसाइड द होल नेशन विद इन द 48 आवर्स में। तो पूरी कंट्री में 48 आवर्स में लेटर्स पहुंचा देते हैं। ओवरसीज सर्विसेज, दीज सर्विसेज इज रन अक्रॉस द वर्ल्ड। सम इंफॉर्मेशनल कंपनीज हैव देयर प्राइवेट एरोप्लेन्स। कुछ तो कंपनी के अपने प्राइवेट एरोप्लेन्स होते हैं, तो यानी कि फास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है कुरियर। अब हमारा 4 टाइप है कस्टमर केयर सर्विसेज। कस्टमर इज लाइक अ प्रीसियस ऑर्नामेंट विच शुड नॉट बी स्टोलन बाय एनी एल्स। कस्टमर हमारा सबसे प्रीसियस ऑर्नामेंट होता है। कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, द कस्टमर इज़ गॉड। हमारी जो थ्योरी होती है बिजनेस की क्या होती है? कस्टमर हमेशा राइट होता है, कस्टमर इज़ अ गॉड। टू फॉलो दिस स्टेटमेंट कंपनी इस्टेब्लिश कस्टमर केयर सेंटर्स। क्या इस्टेब्लिश करती है? कस्टमर केयर सेंटर्स इन मेन सिटीज़ टू अवेल आफ्टर सेल सर्विसेज टू द कस्टमर। कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज देने के लिए कस्टमर केयर सर्विसेज इस्टेब्लिश करती है। फॉर एनी टाइप ऑफ पॉसिबल फॉर अ कंपनी दैट इज प्रोवाइड्स द कस्टमर्स आफ्टर सेल सर्विसेज, सो द कंपनी मेक्स कॉन्ट्रैक्ट टू एनी आउटर कंपनी फॉर दिस सर्विसेज। इसके लिए वो क्या करती है? कोई आउटर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, आउटसोर्सिंग करती है। तो ये 4 टाइप्स की सर्विसेज हो गई हमारी। फर्स्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनियां बाहर से लेती है। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, पोस्टल और कुरियर, एंड कस्टमर केयर सर्विसेज।
ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।